आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घबराहट की देवी के बारे में। मौदा आते ही सबसे पहला काम जो किया वो ये किया कि ब्लॉग डालने का, कि जो गैप आया है इसमें सारा कुछ अपडेट कर दिया जाए। और बड़ी खुशी-खुशी वो पहले अपडेट देते हैं कि हम कितने खुश हैं कि हम बुआ और पुप्पी बन गए हैं। और अपनी जो अचानक चले आए उसको कवर अप करने के लिए अपना वो बताते हैं। साथ-साथ स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। ये जो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि भाभी ने उनसे कहा है कि जब मेरी डिलीवरी होगी तो तुमको यहाँ रहना पड़ेगा। रहोगी ना यहाँ पर? वो भी कहती है हाँ रहे। और तुरंत ही फिर वहाँ से चले आए, जबकि अभी वो हॉस्पिटल में ही थी और अपने भतीजे को देखा भी नहीं था। बुआओं के लिए तो बहुत 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 चार्म होता है कि कैसे भी करके भतीजा हाथ में आए, उसे छू सकें, उसको देख सकें। हॉस्पिटल कैसे गए और किस इशू में गए वो भी सब बताया। और उसके बाद में फिर शुरू हो गया घबराहट, घबराहट और घबराहट। और घबराहट में क्या हुआ, फ़नी ने ही डिब्बे डिब्बे को सँभाला और कहा बेटा तुम घबराओ मत, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बेटा तुम घबराओ मत। और शुरू हो गया इस तरह से एक दूसरे को की इमेज बिल्डअप करने का। सब सब लोग इमोशनल हैं, ये भी इमोशनल है, वो भी इमोशनल है। और सारे लोग इमोशनल हैं, एक दूसरे का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और वो इमोशनल हैं। डब्बे का ब्लॉग हो और कोई प्रमोशन ना हो तो ऐसा कुछ हो सकता है। और फिर प्रमोशन आ गया चाचा लिपस्टिक का। देखिए इस ब्लॉग में कई सारे प्रमोशन हुए हैं तो इसलिए हम किसी भी प्रमोशन का हम नाम नहीं लेंगे। और फिर पता लगा कि उस चाचा लिपस्टिक के क्या-क्या फ़ायदे हैं। उसके ये फ़ायदे हैं कि काफ़ी ढेर सारा वो पैसा देगी और वो पैसा सिर्फ़ एक ही तरफ जाएगा। और जो भी खरीदेगा, कहाँ से खरीद सकता है, कैसे खरीद सकता है, उनका टारगेट क्या है। और अगर कोई 20-23 कोड लगाएगा तो फिर बहुत सारे ढेर सारे पैसे फिर दोबारा हमारे पास ही आ जाएँगे। अगर आप ध्यान से देखें अब तो हर व्लॉग में 2-3 प्रमोशन, 2-3 कोलैबोरेशन सामने आते ही हैं। फादर्स डे मनाया गया और फादर को क्या देना है, क्या देना है? गिफ्ट की बजाय या उनकी ज़रूरत की हिसाब से देखने की बजाय पापा को दे रहे हैं पैसे। दैट इज़ वेरी बैड। मतलब फादर को अगर पैसे दो, रियली 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 इट्स वेरी। वो भी ये कह कर कि उनका भी मन करता है कभी किसी को देने का, तो इसलिए हम जो उनको पैसे दे रहे हैं। अरे भई बच्चे किस लिए कमा रहे हैं? बच्चे इसीलिए तो कमाते हैं। और होता ये है कि बच्चे ही उनको पैसे देते हैं कि जब भी कोई आता है, जो भी कोई आता है तो उन्हीं के हाथ से दिलवाए जाते हैं। अरे जब तक माँ-बाप हैं तो छोटा कोई कैसे करके दे सकता है? ये हमारे कल्चर के बिल्कुल ही खिलाफ है। जो भी कुछ है घर के बड़े ही देते हैं, जब तक वो बड़े वो घर के अंदर हैं। तो ये सारी चीज़ें लेन-देन और गिफ्ट, और अगर कोई इनविटेशन है वो भी उन्हीं की तरफ से जाता है, चाहे शादी का इनविटेशन हो या कैसा भी इनविटेशन हो। और अगर घर के अंदर कोई इनविटेशन आता भी है तो वो भी उन्हीं के नाम से आएगा, आपके नाम से थोड़ा ना आएगा। अब देखिए आप क्या अपने आप को ये समझने लगे कि आप अपने मम्मी-पापा या अपने फादर और मदर से ज़्यादा बड़े हो गए हैं? हो सकता है कुछ को उनका नज़रिया अच्छा लगे, लेकिन ये टोटली बैड था, हमारे कल्चर के खिलाफ था। और आगे क्या आना है, फिर दोबारा शॉपिंग और फिर दोबारा प्रमोशन। इस बार जो प्रमोशन किया गया, इस बार एक रेस्टोरेंट का प्रमोशन किया गया और रेस्टोरेंट का नाम था ईस्ट इन। अगेन हम इसको थोड़ा सा घुमा कर बोल रहे हैं क्योंकि हम दूसरे का प्रमोशन हम नहीं कर सकते हैं। वहाँ सेल लगी हुई है, वहाँ जा सकते हैं, वहाँ बहुत कुछ खाने के लिए है। वहाँ क्या-क्या खाने के लिए है, कितनी वैराइटियाँ हैं, कितना टेस्ट है, वो सारा का सारा आपको बताया गया कि आप जाइए और जाकर वहाँ पर खा कर आइए और खर्चा करके आइए। और जो खर्चा करके आएँगे तो नेचुरल सी बात है वो उनको इसका प्रमोशन मिलता है। लाइफ में फर्स्ट टाइम जो है लाइव जलेबी देखी, अब तक तो हमने फ्रेश जलेबी देखी थी, लेकिन अब हर चीज़ जो है ना वहाँ पर लाइव थी। और उसके बाद में जो लाया गया, जो शॉपिंग हुई थी, वहाँ पे कश्मीर में शॉपिंग हुई थी और जो थोड़ी बहुत शॉपिंग यहाँ पे हुई थी, फिर उस सामान का सबका गिफ्ट देने का और बँटवारा करने का वो सब हुआ और वो दिखाई दिया। और उस सब में ही करते-करते ही वो वाला मोमेंट आ गया जिस मोमेंट के ऊपर सारे लोग बात कर रहे हैं, यानी कि दवाई वाला मोमेंट। और वो इन्होंने दिखा दिया वहाँ पर कि ये सब क्या है। आप भूल गए होंगे अम्मी का सलाम, तो देखिए दोबारा से अम्मी का सलाम हाजिर है, लेकिन अब उस तरीके से नहीं है जैसे कि वो पहले होता था। और अम्मी को भी सूट दिया गया क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, हाँ भाई कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं होगा। ये जो सारी फैमिली है, ख़ास तौर से ये बच्चे और अम्मी, ये मेन कंटेंट आपको देते हैं। तो नेचुरल सी बात है, अच्छी बात है कि आप उनको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, उनको इस एटलीस्ट इस नाम से उनको दे रहे हैं।
तो जस्ट शॉर्ट करते हैं और इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं जो अगेन डब्बा 2.0 का होगा, और उसको में और भी ज़्यादा आपको प्रमोशंस देखने को मिलेंगे और बड़े बड़े प्रमोशंस देखने को मिले। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों की कदर कीजिए। और पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और साथ साथ सब्सक्राइबर्स और जो व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनका बहुत प्यार मिल रहा है, उनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू।